बजाते हैं। आज मैं ना आपको तालियां बजवाऊंगा, आज ना आपको झुमवाऊंगा। चार रचना मैं आपको सुना रहा हूं, जरूर सुनिए। एक जिंदा और एक मृत आत्मा की कहानी, दोनों में बातें हो रही है। जीवित लोग तो बात कर लेते हैं, लेकिन मृत प्राणी कैसे एक दूसरे से बात कर सकता है? इस भजन के माध्यम से मैं आपके दिलों तक पहुंचने वाला हूं। तो आइए प्यारा सा ये रचना। दो सहेली, अलग अलग माँ की दो बेटियां, एक का नाम सीता, एक का नाम रहता है गीता। 5 वर्ष की उम्र के बाद जब इनका ज्ञान थोड़ा बहुत हुआ, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पढ़ना, एक साथ सोना, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उम्र बढ़ता गया, अच्छे नंबर से दोनों ने मैट्रिक पास किया, अच्छा गांव का नाम रोशन किया। समय बीतता गया। 20 वर्ष समय हो जाने के बाद सीता की शादी हो जाती है भारतीय नियमों के अनुसार, और बात यहीं पे समाप्त हो जाता है। सीता अपना घर बसा लेती है। जरूर ध्यान से सुने, गीता की उम्र भी 20 साल की है, इसकी शादी नहीं हुई। उम्र बढ़ते बढ़ते 25 साल की हो गई, अभी भी इसकी शादी की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। उम्र बढ़ते बढ़ते 40 साल पार कर गई, अभी भी इनके पिताजी जहां रिश्ता लेकर जाते थे कोई बात ही नहीं बनती थी। इसका एक मुख्य कारण था, गीता कभी बाबा पे, भगवान पे भरोसा नहीं करती थी। भक्ति पे कोई भरोसा नहीं। क्या है भक्ति? अगर मैं भक्ति में जो समय गंवाऊं, 5 दिन सुल्तानगंज से देवघर आऊं, इससे अच्छा कुछ पैसा कमा लूं, कमा के कुछ रख लूं, बुढ़ापे में काम देगा। ये कुबुद्धि सोच के कारण गीता की शादी नहीं हो रही। अब आस पास पड़ोस के लोग ताना देने लगे उसे कि रे कुलक्षणी, रे अभागन, तू कंवारी मर जाएगी, तू पति का मुंह नहीं देख पाएगी, तो पूरे गांव का नाम खत्म करके रख दिया तूने। तुम्हारे जैसे जैसे तो 2-3 माँ के बच्चे हो गए हैं, और तुम 40 साल की उम्र में ऐसी स्थिति में हो। रे कुलक्षणी, रे पापन। उसके माता पिता भी जब बाहर निकलते थे बाजार की ओर, उसे भी लोग ताना देते थे, देख कुलक्षणी की माँ बाप जा रहे हैं। ये बात जब सर से ज्यादा उठ गया, तो माता पिता ने गीता को बुलाया कि रे बेटी सुन, अब 2 में से एक ही काम करो, या तो तुम जहर खा के मर जाओ, या हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को जहर दे दो। अब मैं ताना सुन नहीं सकता हूं। गीता को थोड़ा बहुत जाके दिल में लगा। वह गई अपने सहेली सीता के पास। सीता अच्छे से स्वागत किया कि अरे आज तुम मेरी ससुराल आई है, वाह आओ स्वागत है तुम्हारा। गीता रो रही है, आंख से झरझर आंसू टपक रहे। सीता बोली क्या हुआ, कुछ तो बता। गीता बोली अगर तुम्हारे बाबा में बड़ा दम है, तुम कहती है ना कि भोले बाबा जैसा और कोई ही नहीं है, अगर सच में उनके जैसा कोई नहीं है, तो क्या मेरी तुम शादी लगवा सकती हो 1 सप्ताह के अंदर? सीता बोली 1 सप्ताह बहुत दूर हो गया, तुम्हारी 1 दिन के अंदर शादी लगेगी। चल कल सुबह स्नान ध्यान करके बाबा पे 1 लोटा जल अर्पण करो, देखो तुम्हारी शादी होती है कि नहीं होती। बात कुछ यूं ही हुआ। सुबह स्नान ध्यान करके ओम नमः शिवाय करके बाबा पे जो ही जल अर्पण किया, गीता के घर से फोन आ जाता है कि बेटी तू कहाँ है, आ, समाज के लोग तुझे देखने आए हैं, तेरी शादी पक्की होने वाली है। बजाइए इस महान अड़भांगी के नाम जोरदार की तालियां। पूरे 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक बार ओम नमः शिवाय कहा। आज ये अभागन सुहागन बनने जा रही है। अगर हमारे घर की बहू बेटियां प्रत्येक दिन 1 बार ओम नमः शिवाय कह दे, तो वो जन्मों जन्मांतर तक सुहागन रहेगी, इसकी मेरी गारंटी है। बोलिए मेरे साथ एक बार, हरा हरा
अब गीता की शादी पक्की हो गई, बारात आ गई। सीता समझी कि आज मेरी सबसे पुरानी सहेली की शादी है, आज मैं उसे अपने हाथों से सजाऊंगी, संवारूंगी, उसे जयमाला तक मैं ही लेके जाऊंगी। लेकिन समय का मार देखिए, कुछ हुआ यूं, सीता जो ही घर से निकली, बीच रास्ते में उसका दुर्घटना हो जाता है और सीता वहीं पे मर जाती है। अब जब सुबह हुई, गीता के घर से डोली निकल रही है, सीता के घर से अर्थी निकल रही है, दोनों एक ही रास्ता में मिलती है। आगे क्या क्या बात होती है सुनिए। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी को देख कर कहने लगी, रे पापा, रे सीता, तुझे आज ही मरना था, और अगर मर भी गई तो तुझे इसी रास्ता से जाना था। मैं कितनी तपस्या के बाद अपना ससुराल जा रही थी, तूने मेरे रास्ता को अपवित्र कर दिया। सीता बोली, वाह, कल तक मैं ही थी जो तुम्हारी शादी करवाई, जिनके जन्म उसकी मृत्यु तय है, भगवान के ऊपर सब है, हमें क्या पता था कि आज ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो शौक से मरा है। डोली बोली, भाग जा तू यहाँ से, ओ दिल जली, ओ दिल जली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। सीता यानी अर्थी डोली से कह रही है कि तूने मुझे पापन कहा, तूने मुझे अभागन कहा, तेरे डोली उठाने वाले 4 हैं तो मेरे भी अर्थी उठाने वाले 4 हैं। तेरी डोली फूलों से सजी हुई है तो मेरे भी अर्थी फूलों से सजी हुई है। तेरे मांग में सिंदूर है तो मेरे भी मांग में सिंदूर है। तू लाल जोड़े पहन के जा रही है तो मैं भी लाल जोड़े पहन के जा रही हूँ। तेरे पैरों में महावर है तो मेरे भी पैरों में महावर है। किस ख्याल से तूने मुझे पापन कहा, अभागन कहा? हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में अगर पति के रहते पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जिस तरह से पहली बार ब्याह करके लाया जाता है उसे उस तरह दूसरी बार ब्याह करके शमशान घाट तक भी पहुंचाया जाता है। इस रिवाज के लिए मांगता हूं आपसे जोरदार की बोलिए सनातन धर्म की। अब अर्थी यानी डोली को समझाती है कि 4 तुझ में लगे तो 4 मुझ में लगे, डोली तेरे सजे तो अर्थी मेरे भी सजे। हे ला 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 हो 4 तुझ में लगे तो 4 मुझ में लगे, डोली तेरे सजे तो अर्थी मेरे भी सजे। बस इतना छोटा सा फर्क है रे गीता। फर्क आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाना, ध्यान से सुनना, अपने आप तालियां बजेंगी। अर्थी डोली को कह रही है कि बस फर्क है हम में और तुम में सखी, सुन लो तुम में सखी। तू बैठ के चली और मैं सो के चली, सो के चली। तू बैठ के चली और मैं सो के चली रे गीता, सो के चली।